बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान का छठा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें एक और रोज़ा रखने की तौफीक दी। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये सब्र का नाम है, शुक्र का नाम है और अल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया है। इफ्तार का वक्त मोमिन के लिए बहुत ख़ास होता है। ये वो लम्हा है जब दिन भर की इबादत अपने इख्तिताम पर होती है और दुआ कबूल होने का वक्त होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में जल्दी करने को पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार करते और अगर खजूर न होती तो पानी से इफ्तार करते। इफ्तार से पहले ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। या अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। सोचिए कितना प्यारा इकरार है ये। हम अपनी भूख भी अल्लाह के लिए रखते हैं और अपना पहला निवाला भी अल्लाह के नाम पर लेते हैं। इफ्तार के वक्त 3 चीज़ें याद रखें। इफ्तार में ताख़ीर ना करें। खजूर से इफ्तार करने की कोशिश करें। इफ्तार के वक्त अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ ज़रूर करें, क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआ को रद्द नहीं करता। या अल्लाह, हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे घरों में बरकत अता फरमा और हमें पूरा रमज़ान इबादत के साथ मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये रिमाइंडर आपको पसंद आए तो शेयर करें ताकि और लोग भी इफ्तार की सुन्नत और दुआ याद रख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन।